नमस्कार, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को पितृपक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज मैं आपको वही जानकारियाँ देने जा रही हूँ जिससे आप जागरूक हुए और पितृपक्ष के बारे में कुछ जान जाएं। सनातन धर्म में यह जो पितृपक्ष है, यह हमारे पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। यह जो समय होता है, इसमें आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। पितृपक्ष जो है वह भाद्रपद मास के पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहती है। पितृपक्ष 16 दिनों के होते हैं। इस साल 2020 में यह 2 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 17 सितंबर तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 17 सितंबर है, उस दिन जो अमावस्या है, आश्विन मास की अमावस्या है, उसको सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई अपने पितरों के तिथि को भूल गया हो तो वह उस दिन श्राद्ध कर सकता है, इसीलिए उसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। यह जो पितृपक्ष का समय है, इस पूरे समय में आपको कुछ न बातों का ख्याल रखना है जिससे आप पितरों को बिल्कुल भी दुखी ना करें। तो वह बातें कौन सी है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी नई चीज, कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी है। किसी भी नई चीज में आप कोई नया काम भी करना चाहते हैं तो आपको ये पितृपक्ष के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई नए कपड़े खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नई वाहन खरीदते हैं, नए मकान खरीदते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। और जो पुरुष हैं उनको अपने बाल भी नहीं कटवाने हैं और दाढ़ी भी नहीं कटवानी है। जो हमारे पितर हैं वो किसी न किसी रूप में धरती में आते हैं। इस समय जो पितृपक्ष का जो समय चल रहा है, इस समय धरती पर आते हैं, तो इसीलिए हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए। और आपके घर में अगर कोई कुछ मांगने आता है तो उसको खाली हाथ बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना है। जिस दिन आपका पितृ कर्म है, जिस दिन आपका श्राद्ध आपके घर में अगर कोई आप करा रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं पितृ वाले दिन, श्राद्ध वाले दिन, तो उस दिन आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना है, इत्र नहीं लगाना है बिल्कुल भी। और उस दिन आपको लोहे के जो बर्तन हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो ब्राह्मण आपके घर में आएंगे उनको आपको लोहे के आसन में बिल्कुल भी नहीं बैठाना है। जो सबसे बेस्ट है वो है जो पत्तल होते हैं उनका यूज करना सबसे बेस्ट माना गया है। आपको सात्विक भोजन करना है और हमें जो पूरा समय है इसमें अध्यात्म से जुड़े रहना है। और सात्विक भोजन में कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, नॉनवेज, शराब, पान भी नहीं खाना है, अंडा भी बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सब चीज़ें नहीं खानी है। और दालों में आपको जो साबुत मसूर की दाल है, उड़द है, चना है और काला नमक तक यहाँ की, वो भी नहीं अपने जो भोजन में लेना है। और जो काली सरसों है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दूसरों के घर में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो के नोटिफिकेशंस में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह सारी जानकारियाँ आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। इसी तरीके की जानकारी के साथ मैं आगे और हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।